एक की बात है कि शाम प्रद्युम्न चार भानु आदि भगवान के पुत्र जो हैं जल विहार क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। उसमें उनको बहुत अधिक प्यास लगती है। जल पीने के लिए एक कुएं के समीप जाते हैं तो उस कुएं में एक चट्टान के समान इस गिरगिट को देखते हैं। जब उस गिरगिट को देखा तो उस गिरगिट को निकालने का प्रयास किया कि लग रहा है ये संकट में है, इसको निकाला जाए। जब प्रभु की संतानें असमर्थ रही, उसको बाहर ना निकाल पाई, तो वो भगवान के पास गए, भगवान से विनती की, सारी बात बताई। भगवान ने अपने बाएं हाथ से, बाएं अंग से जो है उस गिरगिट को बाहर निकाला। और जैसे ही भगवान के चरणों की रज, चरणों की धूल पर लगती है तो वो एक देवतुल्य पुरुष में प्रकट होते हैं। भगवान ने उसकी जानकारी पूछी, भैया तुम कौन हो? अभी कुछ क्षणों बाद जो है कुछ क्षणों पहले तुम एक गिरगिट की योनि में थे और देखते ही देखते तुम एक देवतुल्य राजा के स्वरूप में आ गए। तब उस समय गिरगिट कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने श्राप द्वारा, मुझे श्राप दिया गया था, इसलिए मैं गिरगिट की योनि में था, अपने पापों को काट रहा था, लेकिन आपके चरणों की धूल लगने मेरा उद्धार हुआ है और मैं पूर्व जन्म में जो है राजा नृप हुआ। मैंने अपने जीवन में अनेकों गायों का दान किया है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने गौदान करना प्रारंभ कर दिया था और जब तक जीवन रहा तब तक मैंने गौदान किया। लेकिन जीवन में मुझसे एक गलती हो गई, एक भूल हो गई कि मैंने एक गाय का 2 बार दान कर दिया। एक गाय 2 ब्राह्मणों को सौंप दिया। तो ये सबसे बड़ी भूल मुझसे हुई है। जब मेरी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद मेरा लेखा जोखा लिखाया तो यमराज ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुमने जीवन में दान पुण्य के अलावा कुछ नहीं किया और अंतिम में तुम्हारे एक शब्द आया है कि नहीं, एक गाय का 2 बार दान किया है तो तुम्हें गिरगिट योनि भोगनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ भैया कि पहले तुम सुख भोगोगे कि दुख? बोले राजन, क्या भोगना चाहोगे, क्या पसंद करोगे, सुख या दुख? राजा बड़ा बुद्धिमानी था। बोले यमराज जी, पहले एक बात बताओ, सुख की आयु ज्यादा है कि दुख की आयु ज्यादा है? बोले दुख की आयु कम है और सुख की आयु ज्यादा है। बोले तो पहले मैं दुख भोगा। बोले ऐसा क्यों? अरे सभी तो सुख की कामना करते हैं और तुम कहते हो कि हम दुख भोगेंगे। तो राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा कहने लगा कि नहीं यमराज जी, आपको एक बात बताए कि जो जीवन में परिश्रम कर लेता है, मेहनत कर लेता है और बाद में उसको जब ऐश्वर्य मिलते हैं ना तो वो उसका अधिकारी होता है। जीवन भर खूब परिश्रम किया और संतान अच्छी निकल जाए, ठाट बाट हो जाए ना, तो जब वो आराम फरमाता है ना, ऑर्डर चलाता है ना, तो वो उस चीज का अधिकारी होता है। लेकिन हे यमराज, जिस व्यक्ति ने जीवन में सुखी सुख भोजा हो, जितना सुख इस संसार में किसी ना देखा हो, उस व्यक्ति को सुख ही सुख मिलते रहे कि पिताजी चले तो गए लेकिन अटूट धन संपत्ति जो है यही छोड़े। तो खूब ऐशो आराम किया, जब तक जीवन रहा तब तक ऐशो आराम किया। अब अंत समय में बड़ा अंत समय कष्टदायी होता है। तो जो व्यक्ति जीवन नियंत्र ऐशो आराम भोगता या हो, वो दुख कैसे भोग सकता है? इसलिए मैं सर्वप्रथम दुख भोगूंगा फिर सुख भोगूंगा। बोले बात तो चलो उचित है, चलो ठीक है। इसलिए अपने कर्मों अनुसार में एक गाय का 2 बार दान करने पर गिरगिट की योनि मिली, इसलिए मैंने दुख भोगा। आज आपके चरणों के धूल के मात्र स्पर्श से ही मेरा उद्धार हुआ है। और हे प्रभु,
मैंने जीवन में दान किया है, उस दान के चलते आज मुझे आपके परम धाम को मिला है कि आज आपके परम धाम को मैं जाना चाहता हूं। जाते समय पहले मुझे ये मन में एक छोटी सी बात रह गई थी कि मुझे प्रभु के दर्शन हो, लेकिन ये जो शब्द, ये जो भाव रह गए थे आज पूर्ण हो चुके हैं कि अंत समय जाते समय भी मुझे भगवान के गोविंद के दर्शन होंगे। तो आज जो है आपने मेरी इच्छा को भी पूर्ण किया है। राजा नृग के लिए स्वर्गलोक से विमाना और राजा नृग जो है सुखों को भोगने के लिए भगवान के परम धाम को जाते हैं।